चलिए स्पीड, डिस्टेंस, टाइम को और आगे लेकर चलते हैं और नए क्वेश्चन मेरे पास हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था या इस वीडियो में लगातार कहते आ रहा हूँ, स्मार्ट बोर्ड में हम स्विच होने वाले हैं, तो इसके लिए हमको कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। यदि आप भी देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए, यदि एक व्यक्ति 285 किलोमीटर की दूरी ट्रेन तथा बस से 6 घंटे में सफर करता है, जो टोटल डिस्टेंस है वो 285 किलोमीटर है, उसको ट्रेन और बस से सफर करता है वो। यदि वह पहले बस से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उसके बाद ट्रेन से 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय करता है, तो वह ट्रेन से कितनी दूरी तय करता है ये आपको बतानी है। तो वह ट्रेन से कितनी दूरी तय करता है आपको बताना है। ठीक है, चलिए लेकर चलते हैं। टोटल वो क्या क्या बोल रहा है, 6 घंटे सफर करता है। ठीक है, टाइम के हम लोग फॉर्मूले में जब आएंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है, टोटल 285 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन का हम लोग लेकर चलते हैं x और स्पीड है 85, तो ट्रेन में कितना टाइम ट्रेवल किया वो x बाई 85 टाइम ट्रेवल किया हो। बस का हमको पता नहीं है, लेकिन जो भी है वो इससे माइनस हो जाएगा 285 माइनस x, क्योंकि x तो वो ट्रेन से ट्रेवल कर लिया और इसका जो स्पीड है वो है 40। टोटल वो 6 घंटे सफर करता है। यही जो x है वो ही हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये ऐसा कर लेते हैं, एलसीएम निकलेगा तो निकालेंगे, नहीं निकलेगा तो मल्टीप्लाई बाय फॉर्मेट में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसा तो निकल जाएगा, लेकिन चलिए ठीक है। 85 इंटू 40 ये हो जाएगा 40x प्लस ये 85, और देखो बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा ना, ये देखेंगे हो जाएगा सब सॉल्यूशन। ये ऐसा, ये ब्रैकेट में रखना है भाई। ठीक, उसके बाद 40x प्लस 285 इंटू 85 है ना 285। ठीक है, कभी कभी देखने में गलती हो जाता है, फिर पूरा क्वेश्चन गलत बनता है। ये 85 इज इक्वल टू, इसको 6 चौक 24 लिख लूँ क्या, 240 ऐसा लिख लेता हूँ, इंटू 85, ये ऐसा हो गया। ठीक है, चलिए इसको इधर ट्रांसफर कर लें क्या, हाँ चलिए इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। 285 इंटू 85, आप चाहे तो वहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, हो भी जाता है, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। और मैं इसको इधर लेके चलता हूँ, इसको भी इधर लेके चलता हूँ, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो दोनों माइनस हो जाएगा 45x। देखो ऐसा हो गया ये 45x। यहाँ से 85 है, मैं कॉमन निकाल लेता हूँ 85, और 85 285 माइनस 240 ये हो जाएगा कितना 45। तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, इज इक्वल टू 45x। ये 45 ये 45 कैंसल, x इज इक्वल टू 85। कहाँ मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता पड़ी, x इज इक्वल टू 85। और वही हम लोग लेकर चल रहे थे ट्रेन वाला। तो ट्रेन से कितनी दूरी तय करता है, तो 85 किलोमीटर की दूरी वो किससे ट्रेवल करता है, ट्रेन से ट्रेवल करता है। ठीक है, जहां जरूरत ना हो वहां मल्टीप्लाई ना करें, आगे चल के कैंसिल हो जाता है। ऐसे ज्यादातर एग्जाम्स में होते हैं, वैसे क्वेश्चंस में वैसा जमा होता है वो डिजिट, पॉइंट पॉइंट में आंसर आता है तो नहीं होता है। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे रानी अपने घर जाने के लिए 300 किलोमीटर की यात्रा अंशतः रेलगाड़ी से तथा शेष बस से करती, कुछ हिस्सा रेलगाड़ी से कुछ बस से करती है। यदि रानी 60 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से तथा शेष बस से करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। और दूसरा कंडीशन दिया है, यदि वह 100 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से तथा शेष बस से करती है तो उसे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। रेलगाड़ी तथा बस की गति क्या होगी। ठीक है, रेलगाड़ी तथा बस की गति क्या होगी। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा जगह कम पड़ेगा, मैं इसको रफ कर लेता हूँ फिर समझाता हूँ। देखो ये अच्छा लेवल का प्रश्न है, आप चाहे तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ठीक है, हम इसको नॉर्मल तरीके से, ऑप्शन यहाँ पे मैं नहीं रखा हूँ ऑलरेडी, नॉर्मल तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। ट्रेन का स्पीड ले लेते हैं x और बस का स्पीड ले लेते हैं y। ठीक है, ट्रेन का स्पीड हम लोग ले लिए x और बस का क्या ले लिए y। ये ट्रेन है ना, स्पीड मैं पूरा कंप्लीट नहीं लिख रहा हूं, आप लोग देख लेंगे उसको। तो पहले कंडीशन में क्या बोल रहा है, 60 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से और शेष बस से करे 300 में से, तो उसको 4 घंटे लगते हैं। 60 किलोमीटर की यात्रा किससे,
ट्रेन से, और शेष यानी कि 300 में 60 घटा दिया तो कितना बचा 240 बस से, तो उसको क्या लगते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 4 घंटे लगते हैं, ये कंडीशन दिया हुआ है 4 घंटे लगते हैं। और दूसरा कंडीशन हम लोग लेकर चलते हैं कि यदि वह 100 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से, मतलब 100/x, और जो बच जा रहा है कितना 200/y, तब उसको 10 मिनट अधिक लगते हैं, तो लिखा हुआ है उसको 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो 4 + 10/60, 4 + 10/60, इसको मैं यहीं पे लिख लूं क्या, देखो, और 4 + 1/6, तो 6 चौक 24, 1 25/6, 25/6, ये ऐसा लिख सकते हैं, ये वहीं पे है। अब ये है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्न, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे x और y है, सॉल्व करना है। 10th क्लास का पहला चैप्टर होता है, जनरली किसी किसी बुक में ऊपर नीचे रहता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको 1/x को मैं a ले लेता हूँ तो हो जाएगा 60a, और 1/y को मैं b ले लेता हूँ तो हो जाएगा 240, b = 4, और वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा 100a, सॉल्व करने के लिए लिए हैं, आप चाहो तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ये 200, b = 25/6। अब a और b को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं ऐसा करता हूं, किसी एक को इक्वेट करता हूं, ये वाले को इक्वेट कर देता हूं या ये वाले को, इसको इक्वेट करें क्या, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, चलिए इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, 60 कि 10 से कर दूं, 10 से करने से ये, फिर इसको 6 से करना पड़ेगा, तो 600, ठीक है। चलिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 10 से, ये हो जाएगा 600a + 2400b, और ये हो जाएगा 40, मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, 6 से कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा 600a प्लस ये हो जाएगा 1200b, और 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 25/6 × 6, ये कैंसिल हो जाएगा 25 हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई किया, क्यों करने से, ये देखो ये और ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा किया। तो 600a प्लस डबल लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो वहीं पे इसको कर सकते हैं, = 40 हो जाएगा, 600a + 1200b = 25, इसको हम लोग घटा लेंगे, ऐसा ऐसा ऐसा, ये हो जाएगा कैंसल, हो जाएगा 1200b = 15, तो b = 15/1200, यहाँ से देखो कितना आसानी से वैल्यू निकल के सामने आ रहा है, ठीक है। तो 15 × 8 = 120, 1/80, ठीक है। तो b का वैल्यू हम लोग कितना, किसको लेके चले थे, 1/y को, 1/y = 1/80, तो y = यहाँ से आ गया 80, y क्या आ गया, 80 आ गया। यहाँ पे क्या दिया है, रेलगाड़ी तथा बस की गति क्या होगी, तो y इधर क्या लेके चल रहे थे, हम बस लेकर चल रहे थे, तो बस की गति 80 km/h, ये आ गया, ये बस का आ गया। आप आसानी से किसका निकाल सकते हैं, अब ट्रेन का निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू रखेंगे आपको ट्रेन का मिल जाएगा, और ट्रेन का क्या मिलेगा, x यहाँ पे मैंने निकाल के रखा है 60 km/h, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये ट्रेन का हो जाएगा और वो बस का हो जाएगा, जैसे ऑप्शन में दिया हुआ। ये अच्छे लेवल का प्रश्न है, कई लोग बोलते हैं सर आप सरल 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 बताते हैं, तो ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी रखिए आप, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, तो इसको भी बनाने का मजा लीजिए। अब कई लोग बोलेंगे सर आप x को तो इसको करके छोड़ दिए करके, तो उसको भी देख लीजिए कहाँ पे रखूँ वैल्यू, वहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से देखिए आसानी से यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग, 60a है तो 60a, b का हम लोग 240, b का वैल्यू कितना निकाले हैं 1/80, 1/80 है ना, = 4, ये देखो ऐसा आ गया, तो 8 × 24 होता है, ये 3 टाइम्स हो गया, तो 60a यहाँ से हो जाएगा 1, a = 1/60 आ गया, 1/60 आया मतलब 60 km/h। आसान है, सॉल्व करेंगे तो आसानी से बन जाता है। कई लोग नेगेटिव कमेंट करने के लिए जगह ढूंढते रहते हैं, तो हम भी प्रयास करते हैं कि उनको जगह मत मिले करके। क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। रवि किसी दूरी में से 2/3 भाग 4 km/h की चाल से और शेष को 5 km/h की चाल से तय करता है। यदि पूरी यात्रा में 42 मिनट का समय लगा तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। बहुत अच्छे प्रश्न में इसमें से एक है, देखेंगे 2/3 भाग है ना, x में से 2 मतलब 2x/3,
कितने से? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। और 2/3 मतलब बचा कितना? 1/3। कोई मत पूछना कैसे, भिन्न में देखिए उसको, मतलब 1/3 x/3 हो जाएगा। किस स्पीड से? 5 की स्पीड से। 42 मिनट लगता है तो 42/60 ये हो गया। क्या निकालना है अपने को? उसके द्वारा तय की गई दूरी, उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है ये हमको बतानी है। तय की गई दूरी मतलब x आएगा, ठीक है, तय की गई दूरी मतलब x आएगा, क्योंकि x में से इतना, x में से उतना, ऐसा करके वो दिया हुआ है। तो चलिए ये कितना होता है? 20 कितना टाइम्स? 5 टाइम्स, तो 5 दूनी 10, 10x/3 ऐसा कर लूं क्या मैं? या इसको ऐसा करते हैं, चलिए दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2x / 12 प्लस x/15, ऐसा कर लेते हैं 42/60, ये ऐसा कर लेते हैं। जहां से आसानी लगे अपने को वैसा हम लोग करेंगे। और 12 5 6 60 15 चौक 60, तो 60 आ गया। देखो यहाँ से कैंसिल होने का ये संभावना बढ़ गया, क्योंकि ये 60 बराबर हो गया। 4 टाइम्स 5 टाइम्स, 5 दूनी 10 हो गया, और ये 4 टाइम्स ऐसा 60 में हटा लिया। 14x = 42, 14 या 42, x = 3। 3 क्या? 3 जो है किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप भी बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। एक व्यक्ति 5 घंटे 15 मिनट की यात्रा करता है। यदि वह पहली आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें। आधी आधी की बात कर रहा है, तो आधी आधी में हम लोग कंफ्यूज हो जा रहे थे। x पूरा जो डिस्टेंस हम उसको क्या लेके चलेंगे? 2x। पूरा डिस्टेंस क्या लेके चलेंगे? 2x लेके चलेंगे, तो उसका आधा क्या हो जाएगा? x। उसको किस स्पीड से? वो 60 की स्पीड से जाता है। अब बाकी बचे x को किस स्पीड से जा रहा है? वो 45 की स्पीड से जा रहा है। टोटल टाइम क्या हो गया उसको? 5 घंटे 15 मिनट। 5 + 15/60, 5 घंटे 15 मिनट। क्लियर? यहां से देखो 45 दूनी 90 होता है, 180, हाँ 180 आएगा। 6 × 18, 3 टाइम्स, और ये 4 टाइम्स। इसको कैसे करेंगे? 15 1/, ऐसा हो जाएगा, ये 1/4 होगा वो। तो 5 चौके 20 और एक 21/4 ऐसा लिखेंगे क्या? हाँ ठीक है। चलो अब 7x = 21/4 × 180, x = 21 × 180 / 4 × 7 ऐसा कर लेते हैं, है ना। तो 7 या 21 हो गया ये ऐसा, और 4 से कैंसिल हो जाएगा। हाँ 45 टाइम्स तो कैंसिल होगा, 45 टाइम्स, और 45 दिया 135 होता है 135। क्या हो जाएगा? 135 किलोमीटर। लेकिन उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है देखो, कि कुल कितनी दूरी तय की? कुल कितनी दूरी तय की? हम लोग 2x लेके चले हुए हैं, 2 × 135, ठीक है, तो हो जाएगा 270 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझना है, बनाना है, आसानी से बनेगा। बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिया है, अभी और क्वेश्चन करके देखते हैं। अभी एक टेक्निकल क्वेश्चन है, देखेंगे। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है, परंतु वह अपनी गति 1/15 भाग घटा दे, तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर की दूरी कम तय कर पाता है। व्यक्ति की गति बताएं। बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे इस प्रश्न को, पढ़ेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसा प्रश्न बहुत एग्जाम में आया हुआ है और गलती हो जाती है। ठीक है, किसी निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है, और परंतु यदि अपनी गति 1/15 भाग घटा दे, तो उसी समय में 10 किलोमीटर की दूरी कम तय करता है। तो व्यक्ति की गति बताइए। ठीक है, मैं ले लेता हूं एक्चुअल जो पहले था, और दूसरा है रेड्यूस्ड घटा हुआ, स्पीड और ये टाइम। ऐसा तरीका आप लोग को बहुत सारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1/15 से मैं 15 ले रहा हूं। एक्चुअल स्पीड जो है मान लो 15 किलोमीटर है पर आवर पर मिनट, जो भी हो 15 है, 15 यूनिट्स। ठीक है, यही जो है टाइम के प्रोपोर्शन हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 15।
टाइम के प्रोपोर्शन में ये आ जाएगा, इधर से 14 इधर से 15। देखेंगे इसको 15 और 14 के बीच में हम लोग क्यों खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है 30 घंटे वो मैं बनाने का प्रयास करूंगा। अब समय देखो, यहाँ पे यहाँ 14 है, यहाँ 15 है ना, रेड्यूस्ड है ये, ठीक है। स्पीड को घटाए तो समय क्या है, बढ़ गया, इसीलिए उसके प्रोपोर्शन है बोल रहा हूं मैं। स्पीड को घटाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा। स्पीड 15 था तो 14 लगा, अब स्पीड घट गया 14 है तो 15 लग रहा है। लेकिन इसमें एक्चुअल में क्या बोल रहा है, 30 घंटे। तो इस 15 को मैं 30 बनाना चाह रहा हूं तो 2 से गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा 30। अब इसको मैं 2 से गुणा कर रहा हूं तो ये बेचारा क्या बिगाड़ा है, इसको भी 2 से गुणा कर देता हूं, ये हो जाएगा 28। पहले मान लो 28 घंटे लगते थे तो अब क्या है 30 घंटे, 30 घंटे या 30 घंटे लगते हैं, तो कब स्पीड बढ़ाएंगे तो 28 घंटे लगेगा। तो यही तो है जो चीज वो पूछना चाह रहा है, ठीक है। 10 किलोमीटर की दूरी जो है कम हो जाती है और यहाँ पे समय कितना कम हो रहा है, 2 घंटे कम हो रहा है। तो क्या बताना है अपने को, व्यक्ति की गति बताए, स्पीड 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय टाइम ये है 5 किलोमीटर पर आवर। कितना है ये, 5 किलोमीटर पर आवर। व्यक्ति की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको ध्यान से समझेंगे, ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। चूंकि ये प्रोपोर्शन है इसीलिए ऐसा होगा। अरे स्पीड बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, वही तो ये कर रहा है। और ये 2 से गुणा इसलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे 30 दिया हुआ है। अब 15 को 30 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 से तो गुणा ही करूंगा ना। इसको गुणा किया तो ये भी इसको गुणा, सेटिस्फाई हो गया, 2 घंटे का अंतर आया। और इसी 2 घंटे के अंतर के कारण उसका 10 किलोमीटर की दूरी कम हो जा रहा है, तो यहां से हमारा स्पीड निकल के सामने आ गया। ऐसा इसको बनाना है, ठीक। चलिए अभी और कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। 2 आसान से प्रश्न है, उसको भी लेकर चलते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक रेलगाड़ी से 25 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से यात्रा करता है तथा वापस प्रारंभिक बिंदु तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा से पैदल चलता है। उसे कुल 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। तो बताइए निश्चित दूरी कितनी है। निश्चित दूरी को हम लोग x लेकर चलते हैं। पहले वो 25 की स्पीड से जाता है, फिर निश्चित दूरी को वो 4 की स्पीड से वापस आता है। ऐसे में उसको 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। ये ऐसा हो जाएगा, 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, ऐसा हो जाएगा। कई लोग ऐसा देखते हैं तो सॉल्व नहीं करते हैं, छोड़ छाड़ के आ जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ये सब आसान रहता है। देखिए ठीक है, यहाँ से इसको मैं 100 लेके चलता हूँ, 4 टाइम्स होता है, ये ऐसा होता है। ये 25 टाइम्स होता है, ये ऐसा हो जाएगा। और 5 प्लस यहाँ पे सॉल्व कर लें क्या उसको, 12 चौक 48 होता है, और 12 पंचे 60 होता है, ठीक है ना। अब 5 पंचे 25 और 4 29, 29/5। ये देखो ये 29 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 29x/100 इज इक्वल टू 29/5। 29 क्या है, कैंसिल हो गया। यहाँ से x का 29 कैंसिल कर लिए, x का वैल्यू आ गया 100/5 जो कि होगा 20 किलोमीटर। ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वह निश्चित दूरी कितनी है, तो 20 किलोमीटर आसानी से बन गया क्या। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक विद्यार्थी अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। यह क्वेश्चन बहुत सारे बुक्स में है। और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। किससे जाता है, 3 से जाता है, 2 से वापस आता है। ऐसे में क्या बोल रहा है, उसको कुल 5 घंटे लगता है। वो आर.एस. अग्रवाल जो वेल नोन बुक है उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, एस.डी. यादव में मिल जाएगा, है ना, राकेश यादव में मिल जाएगा। कोई भी सब बुक आप प्रेफर करेंगे तो मिल जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। ये है 6, यहाँ से 2x प्लस 3x और ये 5 का 5। आगे चल के हमारी बुक में भी मिलेगा, कुछ 1-2 महीने में हो सकता है। इस ईयर के एंड होने से पहले हमारी बुक मार्केट में आ जाए, अभी वो टाइपिंग में है, आपको मिल जाएगी। 5x एक डेटा एंड रोटेशन की बुक आ चुकी है। यदि आप परचेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसमें डेटा एंड रोटेशन के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। x = 6, x = 6 किलोमीटर। ऑलरेडी हमने डेटा इंटरप्रिटेशन की स्पेशली बुक लॉन्च कर दी है। यदि आप परचेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप परचेस कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर से हमने क्वेश्चन कलेक्ट किया है और उस बुक को बनाया है। प्रैक्टिस करना है, यदि कैट की तैयारी कर रहे हैं आप, प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, नेट सेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको सब लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं
और आगे आने वाले वीडियोस में आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम के और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।